अष्ट पहर निरखत रहूं मैं गुरु चरणन की ओर। गुरु के चरणों की ओर क्यों? क्योंकि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, न गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु बिन लखे कोई सत्य को, और गुरु बिन मिटे न दोष। तो सात दीप नौ खंड मेरे, सात दीप नौ खंड में न गुरु से बड़ा नहीं को। करता तो कछु कर न सके, पर गुरु करे सो। बिना गुरु के हर इंसान का तिमिर, अंधकार, ना समझी, कटुता, विद्वेषता खत्म नहीं हो सकती। और वो इस शरीर रूपी गुरु में हम हदों से यदि ऊपर उठें तभी संभव है। इसलिए सदगुरु कबीर का एक पद है कि हमें ये समझ कब पैदा हो सकती है, जब गुरु की शरण में रहें तब। इसलिए कबीर साहब का पद है जो गांव में लोग गाते हैं। ओहो गुरु जी के चरणों में रेणा भाई चेला थरे, धुनी धुनी बस तू मिले रे, हे रे जी। ओहो गुरु जी के चरणों में गुलजारे बंदे थारे, नित नई बस तू मिले रे, हे रे जी। कब मिलेगी? मार साधु भाई सुन में सुमारना सूरत से मिले रे, सब घटना साधु एक है रे जी। मार साधु भाई सुन में सुमारना सूरत से मिले रे, सब घटना साधु एक है रे जी। सब घट में वो एक है, और उसका ऐसा तब होगा जब शून्य में आ जाए। यानी अभी साहब बता रहे थे कि हम एक शस्त्र कमल बना रहे हैं। वो एक बहुत सुंदर धर्मास्त्र के लिए बिल्डिंग, हाँ संस्कृति। तो उसमें उन चक्रों के आधार पर उसका डिजाइन है, और उसमें शून्य में यानी सहस्त्रसार के ऊपर या आज्ञा चक्र से ऊपर कैसे आए, और जो इंसान वहाँ मन को टिकाता है तो उसके बाद में उसको क्या अनुभूति होगी, इसके लिए वो कहते हैं। तो इसके लिए पहली अवस्था क्या होती है? कबीर कहते हैं दई रणुकार थारे नाभि से उठता, दई दई डंको चढ़े रे, हे रे जी। दई रणुकार थारे नाभि से उठता, दई दई डंको चढ़े रे, हे रे जी। हाँ नाभि पंथ साधो घणो रे दुएलो, नाभि पंथ साधो ओ ए घणो रे दुएलो, सब रंग पकड़ फिरे रे, सब घटना साधो एक है रे जी। ये क्यों कहा? क्योंकि हमारी सबकी
नाभि से श्वास उठती है, और नाभि से जब श्वास उठती है तो उस श्वास का उपयोग हम किस तरह से इस भौतिक संसार में कर रहे हैं, यानी श्वास की खपत को किस तरह से कर रहे हैं। प्राणायाम करके प्राण के आयाम को बराबर करना एक सम स्थिति में लाने की प्रक्रिया है, और उसकी वजह से जब वो बराबर स्थिति में चले तो उस स्थिति में हमको क्या अनुभव होगा, और ये किस रास्ते के मार्फत हर इंसान कर सकता है, ये कबीर कहते हैं। जिसमें योग की पराकाष्ठा के बारे में कहते हैं कि हर इंसान की नाभि से श्वास उठती है, उस श्वास को ऊर्ध्व गति में कैसे लाएं। इसलिए दूसरा अंतरा है, हाँ नाभि पंथ साधो उल्टा घुमा ले तो मेरुदंड खुले रे जी। हाँ नाभि पंथ साधो उल्टा घुमा ले तो मेरुदंड खुले रे जी। हाँ मेरुदंड साधो पिछम का मार्ग, मेरुदंड साधो पिछम का मार्ग सीधी बाट धरो रे, सब घटना साधो एक है रे जी। मार साधु भाई शून्य में सुमारना सूरत से मिले रे, सब घटना साधो एक है रे जी। अब मेरुदंड का रास्ता सबके लिए एक है, जिसमें कोई जाति के, कोई धर्म के, कोई मजहब के, कोई पंथ के, कोई संप्रदाय की कोई जरूरत नहीं। श्वास को ऊर्ध्व गति में लाने के लिए आप और हम सबका वो एक ही रास्ता है, और उस रास्ते से जो यदि हमारी पवन को हम ऊर्ध्व गति में थोड़ा सा टिका करके महसूस करें, जैसे अभी गुरुजी बता रहे, तो आप सब लोग जानते हैं कि हर इंसान के अंदर जो चक्रों के बारे में किताबों में जो लिखा है। मैंने एक बार अमेरिका में, अपने यहाँ के डॉक्टर हैं और यहीं के हैं वो, तो वो बहन है सरिता बहन, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने इतना डिसेक्शन कराया होगा, ये ना जो वो करते ना शरीर का सर्जरी, तो मैंने कहा आपने कभी इसमें मूल चक्र में 4 दल का कमल और स्वादिष्टान चक्र में 6 दल का कमल और नाभि में 8 दल का कमल और इधर 12 का और 16 का, और ये देखा कि नहीं देखा, ये है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भैया मैंने कई डिसेक्शन करे परंतु उसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर ये बात गलत है क्या? ये बात गलत नहीं है। जब श्वास हमारी कशेरुकाओं की जो गांठ है ना, नोड्स एक से दूसरे पर जब टकराती है अपने अंतर के, तो जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो वो जो फ्लूइड होता है वो इतना सेंसिटिव होता है कि यदि उसमें थोड़ी सी भी हवा की टक्कर लगे तो एक ऐसी झंझनाहट पैदा होती है, और वो झंझनाहट इतनी तेज होती है जिसको आप और हम महसूस कर सकते हैं। और फिर आपको ऐसा भी लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपन ज़मीन से ऊपर उड़ रहे हैं, या ऐसा होगा कि हम हल्का होकर के, ये प्रैक्टिकली घटनाएं हैं। पर इस घटनाओं को यूं कैसे लिखें भाई, कुछ न कुछ तो कहना पड़ेगा ना। तो इस वजह से वो कहते हैं कि मेरुदंड का जो रास्ता है हमारा सबका एक है। और जब मेरुदंड के उस स्थिति में हमारा जो इधर कंसंट्रेशन होकर के मन इधर इधर आता है, तो उसके बाद क्या होता मालूम, बिना डंका से, तीसरा अंतरा ये है, बिना डंका से माँ झालर बाजे, झीणी झीणी आवाज सुनो रे। और माना उस ऐसी महीन सी आवाज हर इंसान सुन सकता है जिसको लोगों ने अनस्ट्रक साउंड कहा, जिसको अनहदनाद कहा, जिसको अनस्पोकन लैंग्वेज कहा। भगवान के नाम को लिया नहीं जा सकता, और जितने भी मुंह से बोलते हैं ना कि राम ने, कृष्ण ने, देविया देवता ने, अल्लाह ने, ईश्वर, ये मुंह से बोला खत्म, वो हमारे लेखे में नहीं लिखाएगा। संतों का ये कहना है।
ये महसूस करने का विषय है। इस वजह से कहा है, हाँ बिना रे डंका सेवा झालर बाजे रे बाजे, झिनी झिनी आवाज सुनो रे हे रे जी। हाँ बिना रे डंका सेवा झालर बाजे रे बाजे, झिना झिना आवाज सुनो रे हे रे जी। कैसी आवाज? हाँ घड़ियाल शंख बांसुरी बीना, घड़ियाल शंख ए बांसुरी बीना, अनहद नाद घुरे रे, सब घटना साधो एक है रे जी। मर साधु भाई शून्य में सुमारना, सूरत से मिले रे, सब घटना साधो एक है रे जी। और उसके लिए किसी तिथि की, किसी दिशा की, किसी समय की जरूरत नहीं होती, हमेशा होता है। इसलिए कहा है, हाँ दिन नहीं ऋण दिवस नहीं रजनी, नहीं वहाँ सूरज तपे रे हे रे जी। ओहो दिन नहीं ऋण दिवस नहीं रजनी, नहीं कोई सूरज मत पे रे हे रे जी। हाँ गाज न घोरे वहाँ बिजली न चमके, गाजे न घोरे हाँ ए बिजली न चमके, अमृत बूंद झड़े रे, सब घटना साधो एक है रे जी। मर साधु भाई शून्य में सुमारना, सूरत से मिले रे, सब घटना साधो एक है रे जी। अंतिम में कबीर कहते हैं, इन दायरों से ऊपर उठो, हदों से ऊपर उठो। इसलिए वो कहते कि उनका देश बिन बस्ती का है। जहाँ बस्ती बनती है, जहाँ दायरे बनते हैं, जहाँ मत पंथ या संप्रदाय बनते हैं, वहाँ दायरा होता है। और जहाँ दायरा होता है ना, वहाँ हदें कायम होती है। और जहाँ हदें होती है ना, वहाँ पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता है। जब तक इंसान किसी भी हद में बंधा रहेगा तो किसी न किसी एक पक्ष की तरफदारी करेगा। इसलिए जब तक इंसान इन तरफदारी से, इन पक्षपातों से ऊपर नहीं उठे ना, तब तक हर मानव मात्र के अंतर में भी शांति नहीं हो सकती है और पूरी कायनात में भी शांति नहीं हो सकती है। यदि हद रहेगी तो अशांति होगी ही। ये जमाने भर के उतापे जो होते हैं ना, अपन देखते हैं, ये निश्चित होते रहेंगे। इसलिए संतों की वाणी को जिन्होंने अपने जीवन में सुन करके खुद में उतार लिया, वो स्वयं तो सुखी और शांति से रहेगा, पर शायद है कि वो उस शांति को बांट करके दूसरे के अंदर भी अमन चैन और शांति कायम कर सकता है। और जैसे आज धर्म की सभा हो रही है, तो धर्म शब्द ही मैं मानता हूं कि धर्म शब्द ही एक ऐसी चीज है जो इंसान के अंदर दूरियां पैदा करता है। भाई धर्म का नाम आया तो धर्म के नाम जैसे आओगे तो वो सोचोगे कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई जैन है, कोई ईसाई है। इसको छोड़ दो, पहले तो यूं सोचेगा कि अच्छा ये लड़का, ये लड़कियां, क्या जाना। हमने ये नहीं जाना कि लड़के या लड़कियां जितनी कायनात में चलाने वाला वो कौन है, उसका धर्म क्या है।
उसके ऊपर जो इंसान चिंतन करके उसके ऊपर यदि काम करे, तब हम पूरी दुनिया के अंदर अमन चैन और शांति कायम कर सकते हैं। अन्यथा कुछ भी करते रहे उससे कुछ होना नहीं है साहब। हो सकता है आपको बुरा लगेगा। तो इसलिए हम अपने आप को देखें कि आप और हमारे अंतर में, सब में, पूरी कायनात में जो नूर है, जो सब कुछ चलाने वाला है, जिसकी वजह से आप और हम सब जिंदा हैं, उसको आप राम कह दो, अल्लाह कह दो, ईश्वर कह दो, देवी कह दो, देवता कह दो, हनुमान कह दो, जो कोई कह दो। और वो आस्था का विषय हो सकता है, परंतु आस्था से ऊपर उठ करके जिसको चलाने वाला है, उसको जिसने जान लिया ना, तब कहीं काम पड़े। तो इसलिए सदगुरु कबीर आखिरी में कहते हैं, हाँ बिन बस्ती का देश ये जब है, नहीं कोई काली भरे रे तेरे जी। ओहो बिन बस्ती का ये देश ये जब है, नहीं वहाँ काली फिरे रे तेरे जी। हाँ कहे कबीर सुनो रे भाई साधो, कहे कबीर ए सुनो भाई साधो, शीतल अंग करो रे, सब घटना साधो एक है रे जी। मर साधु भाई शून्य में सुमारना, सूरत से मिले रे, सब घटना साधो एक है रे जी। हाँ सब घटना साधो एक है रे जी। हाँ सब घटना साधो एक है रे जी। तो दिक्कत क्या है साहब, मुझे ये सब जितने ये सब बजाना आता नहीं है, और मैं तो तंबूर बजाता हूँ। तो मैं यही आप सबसे निवेदन करूँगा, और हम सबको भी, जो बाहर चल रहा है ठीक है, परंतु अभी किसी ने गाया था, उसमें कमल का भी कहीं जिक्र आया था, और ये सब शिक्षाप्रद चीज़ें हैं। कमल एक शिक्षाप्रद चीज़ है। बिना कीचड़ के कमल का कोई अस्तित्व नहीं होता, आप सब लोग जानते हैं। परंतु वही कमल जब पानी के ऊपर आ जाता है, और उसके ऊपर यदि हम कितने भी पानी डालें तो उसके ऊपर एक बूंद भी नहीं ठहरती। आप और हम सब इस भौतिक संसार के इस कीचड़ में हैं, और इस कीचड़ से ही हमारा सृजन हुआ, बिना इसके नहीं। परंतु इसमें आने के बाद में हम ऐसी युक्ति करें कि उसके ऊपर यह विषय वासना या जमाने भर की कटुता या द्वेषता है, उसकी बूंद भी न ठहरे, तब कहीं बात बने। और ये जितने भी हुए हैं संत, जितने भी साधक हुए, संतों ने कभी किसी भी धर्म या किसी मजहब की स्थापना नहीं करी। धर्म तो धारणा करने की चीज होती है। आप सब लोग जानते हैं कि आप और हम सबका पिंड जो है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना है, सब जानते हैं। और 5 तत्वों में एक वायु तत्व भी है, ये भी सब जानते हैं। जब 5 तत्व, तो फिर एक चलाने वाला कौन है? वो छठा तत्व है। और उस छठे तत्व की खोज के लिए पूरी दुनिया इधर उधर भाग रही है, इधर उधर घूम रही है, खोजने का तलाश कर रही है, अलग अलग तौर तरीकों से, अलग अलग युक्तियों से। और जिन्होंने उस छठे तत्व को जान लिया ना, बस उसके भटकन समाप्त हो गई। तो इस वजह से उस छठा तत्व जो है, जिसको लोगों ने राम कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, जो भी, और इस दुनिया में कोई नास्तिक नहीं है। यदि कोई पूजा पाठ करता तो वो आस्तिक है, और जो पूजा पाठ नहीं करे नास्तिक है, ये हमारा भ्रम है। इस संसार के अंदर हर इंसान उस सुप्रीम पावर को मानता है। वो किस तरीके से मानता है, ये उसका अपना व्यू है। और उसके लिए, वो उस सुप्रीम पावर के लिए, कोई क्या खा रहा है, कोई कैसे कपड़े पहन रहा है,
कोई नहा रहा है कि नहीं नहा रहा है, कोई मंदिर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कोई किस तरह से हारमोनियम या ढोलक बजा करके उसको रिझा रहा है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है कि ये बजाएंगे तो बहुत खुश हो जाएगा। जैसे मैं गा रहा हूँ तो वो भगवान या वो ईश्वर या कबीर बहुत खुश हो जाएंगे, ये नासमझी का विषय है। ये केवल ये है कि इस जो नाद हो रही है, इस नाद से हम अपने अंतर में जुड़े, बस ये है। और इसीलिए गुरु नानक साहब का एक पद आपने सुना होगा, मैंने भी सुना लोक में, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहते हैं कि जितने भी जीवात्मा हैं, सकल हंस में राम विराजे, राम बिना कोई धाम, शरीर रूपी धाम बिना राम के नहीं हो सकता। हर शरीर रूपी धाम में वो राम मौजूद है। जिसका भी शरीर है उसमें राम है, चाहे वो उसको राम के रूप में अभिव्यक्त करे, चाहे उसको अल्लाह के रूप में अभिव्यक्त करे, चाहे उसको नानक या जो भी, वो उसको कैसे महसूस करे, वहां पर भी वो इसी तरह से कह रहे। जैसे कबीर यहाँ पर कहते हैं नाभि की बात, वहां पर भी वो इसी तरह की बात करते हैं। और हर मत पंथ और संप्रदाय के संतों को यदि आप गहराई से विचार करें और चिंतन करें और उसको खोजें, तो ये मालूम पड़ेगा कि सब ने अंतिम में जाकर के कहा कि वो सबके अंदर एक ही है। जीवादास जी का एक पद है, वो कहते हैं कि ऋषि मुनि ने जब उसको खोज करा तो 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण ये साक्ष्य करते हैं कि वो सबके अंदर एक है। फिर ये कैसे कचरा भर घुस गया, ये विचारने विषय नहीं है। इसलिए सुना देता हूँ, सकल हंस में राम विराजे, राम बिना कोई धाम नहीं। और पूरे ब्रह्मांड में ज्योत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। वो राम जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक ज्योत के रूप में, एक प्रकाश के रूप में मौजूद है। और ईश्वर और अल्लाह या परमात्मा या जिसको भी हम इबादत करते हैं, यदि हमको आकार के रूप में दर्शन करेंगे तो आकार रूप में है ही नहीं। आकार रूप में इसलिए दिखेगा कि मैं समीर जी को, तो मैं जब भी समीर जी को याद करूंगा मेरे पास होंगे, क्योंकि मैंने इनका आकार देख रखा है। जैसे ही राम का नाम आपने लिया तो राम के जो मूर्ति आपके इस खोपड़ी में फिट हो गई, वो दिखेगी नहीं। हनुमान जी का याद किया तो हनुमान जी की जो तस्वीर आपके इधर फिट हो गई है। और ये कंप्यूटर ऐसा है जिसमें जो भी चीज अपन ने देखी है, जो भी किया है, वो फिक्स है, इधर से डिलीट नहीं होगा। कंप्यूटर में तो और भी कुछ न कुछ एरर आ जाते तो डिलीट हो जाता है, पर यहाँ से डिलीट नहीं होगा। और यह जब अंतिम समय रहेगा नहीं, जब वो चलेगी रील फर फर फर। इसलिए अपने कर्मों को जो भी हमने किया है वो निश्चित रूप से सबको साक्षी है और वो आएगा सामने। इसलिए हम पूरी कायनात के सामने फूल बिखेरने का काम करें, कांटे नहीं बिखेरे। जो तो को कांटा बोवे तू बोआ को फूल हो, तुझे फूल का फूल नुबा को ही त्रिशूल, कबीर कहते हैं नहीं। पर अब हम क्या करते हैं, और हम इस वैभवता में भी साफ फंस जाते हैं कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ या मैं इतना ऊंचा हूँ। जैसा भी वो बहन ने जमाने भर की बात कर दी कि इनको ये मिला वो मिला, ये सब चीज़ें ऐसी है जो इंसान के अंदर ईगो पैदा करती है। मैं मेरे लिए मानता हूँ, और जहाँ वो होगा ना तो भले कितने ही कुछ हो सब गिर जाएंगे। इसलिए गुरु नानक साहब कहते हैं, रग रग में बोले राम जी, रग रग में बोले राम जी ने रोम रोम रंकार, सहजे उपजे जो धुनी और जपते जपते नाम कहूं तो नाम निवा का, नाम धरो तो काल ने ताका। उस सदगुरु का, उस परमात्मा का नाम नहीं है, ये नाम हमारे बनाए हुए हैं, हमारी श्रद्धा के बनाए हुए हैं। और उस नाम की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं। ए जी नाम न जाने गांव का और बिन जाने कहां जाए, अरे चलते चलते जुग गया रे और पांव को सुपरगा। पता ही नहीं है जिसकी खोज में घूम रहे हैं, और वो खोज उधर रहे हैं और वो है यहाँ पर है। आप और हम सब के अंदर न खोज बाहर रहे हैं तो कैसे मिलेगा। अरे वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ रे, वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ न कही विद्या विहार,
वस्तु ठिकाने पाइए जब भेदी लीजे साथ। ऐसे भेदी यदि मिल जाए तो स्वर का प्रत्यक्षानुभूति हम अपने अंतर में कर पाएंगे। इसलिए भेदिया की जरूरत है। वो जो भेदी साथ में होता है, भेदी न मर्म जानकारी, आपका विवेक, आपका यात्रा के द्वारा शोध। इसलिए कहा है ए जी भेदी लीना साथ में और वस्तु दीनी लखाई। अरे कोटि जन्म का पंथ था वहां पल में पहुंचा जा। और पल में पहुंचा जा। इसलिए हर सकल हंस में राम विराजे। ये जी राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना कोई धामे नहीं। हरे सबर बंद में जो कवासा राम को सुमरा दूजा नहीं। हर घट में है जो कवासा राम को सुमरा दूजा नहीं। इसको कैसे परखे वो कहते हैं अरे नाभि कमल से परख लेना। अरे हृदय कमल बिच फिरे मणि, नाभि कमल से परख लेना। अरे हृदय कमल बिच फिरे मणि, हृदय कमल बिच फिरे मणि। अरे अनहद बाजा बाजे शहर में ब्रह्मांड पर आवाजे हुई। अनहद बाजा बाजे शहर में ब्रह्मांड पर आवाजे हुई। नाभि कमल से परखने की बात। और फिर इसके बाद में कहां से हम कहां उठे। अरे तीन गुण पर तेजे हमारा। अरे पांच तत्व पर जोते जड़े, तीन गुण पर तेजे हमारा। भाई पांच तत्व पर जोते जड़े, पांच तत्व पर जोते जड़े। अरे जिनका उजाला 14 लोक में सुर डोरे आकाश से चढ़े। जिनका उजाला 14 लोक में सुर डोरे आकाश से चढ़े। और इस हीरे और जवाहरत को हर इंसान अपने अंदर में खोजना पड़ेगा, अंतर में प्रत्यक्षानुभूति करना पड़ेगी। इसलिए कहा है अरे हीरा जो मोती लाल जवाहरत। अरे प्रेम पदार्थ परखो यही, हीरा जो मोती लाल जवाहरत। हाँ प्रेम पदार्थ परखो यही, प्रेम पदार्थ परखो यही। अरे साचा मोती सुमर लेना, राम धनुष से मारी डोरे लगी। साचा मोती सुमर लेना, राम धनुष से मारी डोरे लगी। भाई गुरुजन होए तो हेरी लो घट में। अरे बाहर शहर में भटको मती, अर्जन होए तो हेरी लो घट में। भाई बाहर शहर में भटको मती, बाहर शहर में भटको मती। अरे गुरु प्रताप नानक सा कवरने, भीतर बोले कोई दूजो नहीं। गुरु प्रताप नानक सा कवरने, भीतर बोले कोई दूजो नहीं। अरे
सकल हंस में राम हमारा। ए जी राम बिना कोई धाम नहीं, राम बिना कोई धाम नहीं। अरे सबर बन में जो कवासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। हर घट में है जो कवासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। भाई राम को सुमरा दूजा नहीं, ओहो राम को सुमरा दूजा नहीं। तो इस तरह से एक आखिरी हो जाए, जरा हल्के गाड़ी हाथों में, राम गाड़ी। ठीक है। तो इस गाड़ी की वजह से भी हमें आपके दर्शन ही हुए एक तरह से, और गाड़ी की वजह से पूरे देश और दुनिया में जाने का मौका मिला। और उस भजन में इतना मर्म है कि वो राम जो आप और हम सब के अंदर है, यदि इसके अंदर से चला गया और जिसने इस शरीर को उससे जोड़ने के बाद सक्रियता प्रदान करी, वो यदि निकल गया, उसके बाद में दुनिया के जितने भी डॉक्टर या वेद या उनको बुला लो, और यदि वो उसको कर दे तो नहीं होगा। और फिर उसके बाद में और भी उन्होंने ये कहा कि उसके बाद भी इस पिंड से अपन कितना लगाव है, करना चाहिए, सजाते हैं, संवारते हैं, इसको लाड़ लड़ाते हैं, और उसमें से केवल एक ही चीज़ निकलती ना, खाली श्वास ही बंद। और जब श्वास बंद हो जाती तो उसके बाद में जितना प्रेम प्यार था, जितना उसका लाड़ प्यार था, जितना लगाव था, सब एक सेकंड में खत्म हो जाता। तो चलो चलो चलो, जल्दी करो, ले चलो। जबकि उसके पहले कितना, अब बताओ। और ठीक है, वहां ले जा करके इस पिंड को, शरीर को मिट्टी मिट्टी में ही मिलेगी, ये कबीर कहते हैं। चाहे जला दो या गाड़ दो, मिट्टी तो मिट्टी में ही जाना है। और चूंकि आप तो बहुत ज़्यादा आप खोजी और भेदी और सब जानते हैं, हमारा शरीर जो 5 तत्वों से मिलकर के बनता है, वो वही 5 तत्व अपने अपनी जगहों पर ही जाते हैं। कबीर अपढ़ लोग उस समय पर, पता नहीं आज से 700 साल पहले, वो कहते थे कि माटी में माटी मिला और मिला पवन में पौन, और मैं तो पूछूं पंडिता दोनों में मुआ है कौन। कोई भी चीज़ मरती नहीं है, आप और आप कभी मरेंगे नहीं, अपन सब कभी नहीं मरेंगे, आप अमर हैं। शरीर का नाश होता है, परंतु शरीर को चलाने वाला जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश ही नहीं होता, जिसका कभी हास नहीं होता है, वो हमेशा शाश्वत है। इस पिंड में है जब तक ऐसा है। अभी मैं चला गया, यदि इसमें से निकल गया तो भी वो वैसा ही रहेगा, और इसके बाद में भी वो वैसा ही रहेगा। तो बताओ, सब ये जानते हैं, उसके बाद भी हम, देह मरे जीव अमर है, और पार ब्रह्म है सोए, और अज्ञानी भटकत फिरे, लखे सो ज्ञानी होए। इसलिए इस शरीर रूपी गाड़ी के अंदर जो राम है, वो इस गाड़ी को चलाता है। इसलिए इस गाड़ी को जरा धीरे धीरे चलाओ, आजकल का ज़माना बहुत जल्दी का हो गया है। तो उसको जतन करके थोड़ा हिफाजत से चलाएं और अपने लक्ष्य पर पहुँचे। अंतिम में एक भजन सुना देता हूँ। एक मिनट, ये हमारे 2 और सदस्य आ रहे हैं, एक क्षण में आ गए पीछे। ओहो, आप ही के साथ हमारे जो कमेटी बैठक में ये हमारे साथ हैं। आइए सर, आइए आप। उधर से, वो सीढ़ी से, उनको इधर आने में दिक्कत हो। हाँ, ये दे दो, कुर्सी दे दो। ओहो, आइए सर। जी, नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन भी हो गए, और आपको शब्द रूपी आपके चरणों में हम हमारी अरदास पेश कर सकें। नहीं तो, और ये गीत, ये जो भजन है, ये भजन भी हमने लोक में सुना, और शायद कहीं किसी किताबों में नहीं होगा, बाद में हम जैसे लोगों ने जो लिखा होगा तो ज़रूर किताबों में आ गया होगा। तो जी धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो,
यदि माली सींचे सो घड़ा और ऋतु आवे फल हो। कब? जब एक को साधने तब। यानी इन वृक्षों के तने में यदि हम गोड़ में, जिसको गांव में गोड़ कहते हैं, वहां पर यदि पानी डाल दो तो सब दूर चला जाएगा। तो उसी तरह से हमारा जो नाभि रूपी गोड़ है, उससे सब दूर हवा का, यानी पूरे प्राणवायु का संचार होता है। तो आजकल पर चतुरता से लोग उसके सिर पर पानी कूदने लग गए हैं, नहीं? तो एक ही साधे सब सधे, यदि एक ही साधे सब सधे न सब साधे एक जा। माली सींचे मूल को तो फूले फले तो मूल को पकड़ने की जरूरत है, पर मूल को पकड़ करके कहीं ऐसा ना हो कि हम वहीं पर बैठे रहें। यदि इस वृक्ष के वहीं पर पकड़ करके हम बैठ गए, ऊपर यदि चढ़ करके नहीं देखा तो ये मालूम नहीं पड़ेगा कि ऊपर फल मीठा है कि खट्टा है, उसका स्वाद कैसा है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? इसलिए कहा है, अरे मूल पकड़ा तो क्या हुआ, ए जी मूल पकड़ा तो क्या हुआ, न चढ़ने की गमना। चढ़ा पर चाखा नहीं तो होश रही मनवा। चढ़ गया और चखा नहीं तो मालूम नहीं वो मीठा था कि होश रह गई। उस होश को तब खत्म किया जा सकता है जब ऐसे गुरुजन हो, ऐसे मर्मी और भेदी हैं, तब हमारी होश मिटेगी, हमारी नासमझी मिटेगी, हमारी अज्ञानता मिटेगी, हमारा अंधकार दूर होगा। इसलिए कहा है, अरे मन में होश न राखिए, ए जी मन में होश न राखिए, न गुर है प्रगट दे। तन सहित मन ले चलो और करो गुरु की सेवा। ऐसे गुरुजनों की सेवा, उनका सानिध्य से हम उस चीज को हासिल कर पाएंगे। इसलिए कहा है, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। आपको याद होगा शायद, आप भी गा सकते हैं। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। हाँ गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहिया है लाल गुलाल। या गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहिया है लाल गुलाल। अरे हाकन वाली छेल छबीली, भाई बैठन वाला राम भैया। हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। या गाड़ी अटकी रे तुम्हें भाई, मजल पड़ी है दूर। या गाड़ी अटकी रे तुम्हें भाई, मजल पड़ी है दूर। ई धर्मी धर्मी पार उतर ज्ञान, पापी चकना चूर भैया। हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले।
अरे देश देश का वेद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। हाँ देश देश का वेद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। वहाँ जड़ी बूटी तेरे काम न आई, जद राम के घर की टूटी। भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। फिर चार जना मिल मतो उठायो, बांधी काठ की घोड़ी। हाँ चार जना मिल मतो बनायो ने, बांधी काठ की घोड़ी। और ले जाके मरघट पर रखिया, फूंक दिनी जैसी होली रे भैया। हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। हाँ बिलख बिलख कर तिरिया रोवे, बिछड़ गई है मेरी जोड़ी। हाँ बिलख बिलख कर तिरिया रोवे, रोवे बिछड़ गई है मेरी जोड़ी। अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी उन तोड़ी रे भैया। हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले। वैसे आप जैसे सुर और स्वर के साधकों के बीच में इस तरह का गाना उतना तो नहीं है, परंतु लोक में इन संतों की वाणी को जो मौखिक रूप से उन्होंने जिंदा रखी है, वो इतनी प्रभावी है कि वो केवल गाते ही नहीं हैं, उसको वो अपने जीवन में महसूस भी करने की कोशिश करते हैं। और गाने ठीक है, गाने से आपको पाया है, क्योंकि गाया बिन पाया नहीं नान गावन से दूर, और जिन गाया विश्वास से तो साहिब हाल अजूर। पर गाना रोने जैसा भी हो सकता है, गाना और रोना एक जैसा हो जाए। गाँव में यूं के गानो रोनो एक जैसो है, गावन ही में रोवना और रोवण ही में राज। एक तो बन में घर करे और घर में रहे बैराग। इस घर में रह करके इन अनुभूतियों को जिस दिन हम जान लेंगे तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और जो भी भेष है ना साहब, भेष वो लोगों को ठगने के लिए है, ऐसा कबीर कहते हैं। भेष बनाया जग ठगा और उस सदगुरु से रहा दूर। और भेष केवल आसक्ति का है, इसलिए ये भी कहा है कि भेष पहरे कोई भूलो मती, भेष पहरे कोई सिद्ध नहीं। काम क्रोध मद लोभ माया अति घनी, और सील और सांस संतोष नहीं। और ये कपट का है, कपट के भेष से काज सीजे नहीं, और कपट के भेष से वो राम राजी नहीं। कहें कबीर यह सत्य का विचार है, समझ ले देख अपने मन माही। तो इसलिए आप और हम जैसे हैं, इसी अवस्था में रह करके, इसी घर में रह करके उस वैराग्यता को धारण किया जा सकता है। इसी घर में रह करके, इसी घर के मार्फत हम उस परम तत्व को जो सब कुछ चला रहा है उसको महसूस कर सकते हैं, उसको एहसास कर सकते हैं, जिसमें कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब, कोई पंथ, कोई संप्रदाय का दायरा नहीं है। इसलिए इन हदों से ऊपर उठने की बात करते हैं। इसलिए अंतिम में मैं एक बात और ज़रूर कहूँगा कि हद में पियो न पाइया और बेहद में भरपूर, और हद बेहद की गम लखे तासो पीव हजूर। वो पीव, वो परमात्मा, यो वो यार, वो कसम, वो सदगुरु,
वो राम, वो अल्लाह, ईश्वर, वाहिगुरु जो भी हम मुंह से निकालते हैं, वो आपके, हम सब के प्रत्येक पल अंग संग है। जब तक वो अंग संग है तब तक ही इस पिंड की सक्रियता रहेगी। जिस दिन वो निकल जाएगा उसके बाद में किसी की ताकत नहीं है कि वो वापस उसको सक्रिय कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सजगता से सुना। समीर जी को मैं बहुत साधुवाद ज्ञापित करूं कि इनकी वजह से आप सबके बीच में आने का मौका मिला और ऐसे गुरुजन और ऐसे विद्वजनों का भी दर्शन हमें मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सत्र ज़रूर हम सभी के लिए प्रेरणादायी रहा होगा। कबीर की वाणी को इतने इत्मीनान से आज आपके द्वारा हमें सुनने को मिला, ये हम सभी का सौभाग्य है। एक बार सब तालियों से स्वागत कीजिए सर का। एक ही चीज़ कहूँगा, हमने वो संस्कृति भवन का जो हमारा धर्म स्टडीज़ का है, काफ़ी सालों पहले उसका हमने भूमि पूजन की थी और उसके जो पाए रखे थे दलाई लामा साहब ने रखे थे, तब हमने एक पत्थर पे लिखा हुआ था। अब अभी लगाएंगे क्योंकि बहुत याद नहीं था क्या लिखा था। मैंने बोला दिखाओ, तो वहाँ पे हमने जो चुना था, जो पंक्ति चुनी थी वो थी कि पोथी पोथी पढ़ जग हुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ा से पंडित। क्या बात है। और एक जगह पर कबीर ये कहते हैं कि जाघट प्रेम न संचले न सोगट जान मसान, और जैसे खाल लोहार की श्वास लेत बिन प्राण। और प्रेम जो है ना, हाट बाजार में नहीं बिकता है। प्रेम न बाड़ी उपजे न प्रेम न हाट बिकाए, और बिना प्रेम का मान वहाँ बंदिया जमपुल जाए। आप जैसे अंग्रेजी बोलने वाले के मुँह से हमने बहुत सुना है कि लव इज गॉड, यानी प्रेम ही ईश्वर है। पर प्रेम की गेल है ना, रास्ता बहुत कठिन है। खाली जो संबंध है उसको प्रेम कहते हैं, बिल्कुल नहीं। प्रेम वो होता है जो कभी घटता नहीं, बढ़ता है, और वो है आत्मीयता का प्रेम। वो है उस अंतर के नाथ का प्रेम। तो इस वजह से प्रेम नगर की गेल कठिन है, वहाँ कोई जाने न पाई। और चांद सूरज जहाँ पवन में पानी पतिया को ले जाई, हंसा जगमग जगमग हुई। ऐसे कई पद हैं संतों के जो प्रेम की ओर इंगित करते हैं। तो इस वजह से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो चुना ना, उसकी जरूरत है पूरी दुनिया को। अरे आ रही है इधर से, तो उतरो, इसको बंद कर देना। हाँ ठीक है। ये एक चित्रकार ने, हमने उसकी नकल की है, लेकिन यहाँ पे एक चित्रकार आया था जिसने ये जो बच्चों ने नाम